श्रवण संस्कृति के उन्नायक प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय जय जय। गुणायतन प्रणेता संघ का समाधान व भावना योग प्रवर्तक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री अरहय सागर जी महाराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, तीर्थराज संबित शिखर की तलहटी गुणायतन परिसर में आयोजित देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम संघ का समाधान में यहाँ उपस्थित एवं देश विदेश से जुड़े हुए उन सभी श्रद्धालुओं का जो कि पारस चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण अपने घर बैठे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, उन सभी का मैं गुणायतन श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही बंधुओं, यह कार्यक्रम प्रारंभ हो उसके पूर्व सबसे प्रथम अपन प्रतिदिन की भांति आज फिर पूज्य श्री का आशीर्वाद लेने के लिए चलते हैं। भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, हमें बड़ी प्रसन्नता है, लोगों ने गुणायतन के आवाहन पर, यहाँ की कमेटी के आवाहन पर अपनी स्वीकारिताएं यहाँ पर दी है। निर्माण निधि के रूप में लोग यहाँ पर जुड़े हैं। बंधुओं, जो निर्माण निधि के रूप में जुड़ चुके हैं, श्रीमती शोभा प्रभा देवी आगरा से, मानसी सोंधी मालेगांव से, पद्मा जैन जयपुर से, श्री विजय कुमार जी दामोदर जैन गंगापुर से, श्रीकांत शांतिलाल जी व्यवहार जैन गंगापुर से, वही बंधुओं अरविंद कुमार जी जैन भोपाल से, दीपक दिनकर खोबरे औरंगाबाद से, श्री प्रशांत कुमार जी जैन पुणे से और भवरा अनिल कुमार जी देवचंद जी जैन बांसवाड़ा से, वहीं बंधुओं श्री जबलपुर से राजिका जैन, जितेंद्र कुमार जी जैन, श्रीमती रीना जैन, पीयूष जैन, अपूर्वा जैन सपरिवार, इनके लिए हम बहुत गुणायतन परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बंधुओं, यह कार्यक्रम लगातार चल रहा है। कल का दिन शनिवार का दिन होगा, जिसके लिए पूज्य मुनि श्री ने पहले से ही घोषणा कर रखी थी कि बच्चों के लिए कल का दिन हम दिएंगे। तो जिन भी बच्चों को अपने प्रश्न रखना हो वो प्रामाणिक ऐप के माध्यम से अपने प्रश्न यहाँ पर भेजेंगे, जिससे कि उनके प्रश्न यहाँ पर रखे जा सकें। मैं साथ ही साथ निवेदन करूंगा कि जो बच्चे यहाँ पर नहीं आएंगे, तो सत्य है, तो वो अपनी वीडियो बना करके, अच्छी सुंदर सी वीडियो बना करके अपने प्रश्नों की यहाँ भेज सकते हैं। अगर आपके वीडियो की क्वालिटी और प्रश्न की अच्छी क्वालिटी होगी तो हम यहाँ पर उसको प्रसारित करेंगे और पूज्य श्री से उसका आशीर्वाद भी आपको उत्तर के रूप में मिलेगा। मैं पूज्य श्री के चरणों में प्रथम प्रश्न के लिए चल रहा हूँ। बंधुओं, लगातार लोग जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ बंधुओं, एक और बहुत अच्छा हर्ष का विषय है, काफी दिनों से स्वाध्याय रुका हुआ था, पर पूज्य श्री से बहुत लोगों ने निवेदन किया कि महाराज श्री आपका आशीर्वाद हमें मिले। तो बंधुओं, 12 तारीख से प्रतिदिन 2:30 बजे से यहाँ पर पंच संग्रह प्राकृत का स्वाध्याय प्रारंभ हो गया है, जिसे आप प्रामाणिक ऐप के माध्यम से ऑनलाइन जुड़ करके उसका आनंद ले सकते हैं। लगातार महाराज श्री 14 गुण स्थानों की जो व्याख्या कर रहे हैं बंधुओं, अन्यत्र कहीं देखने में सुनने में नहीं आएगी। इतने सरलतम शब्दों के साथ महाराज श्री इसे समझाते हैं कि सीधा हृदय में प्रवेश करता है। आप उस कक्षा से जुड़ करके लाभ ले सकते हैं। बंधुओं, बड़े ही कठिन विषय हो, पर उस कठिन विषय को भी पूज्य श्री इतना सरल बना करके घोर करके पिला देते हैं कि वो हमारे जीवन के लिए कार्यकारी सिद्ध हो जाता है। अब चलते हैं बंधुओं, प्रथम प्रश्न के लिए मैं महाराज श्री के चरणों में कोटि से वंदन करते हुए निवेदन कर रहा हूँ। महाराज श्री, कई लोग अपनी शंकाओं को भेज रहे हैं और शंकाओं का समाधान पा करके अपने जीवन को भी धन्य कर रहे हैं। हमारे बीच में जिन्होंने शंका भेजी है, राजेश जी जैन आरआई जय विद्या परिवार गोपालगंज से, उन्होंने नमोस्तु निवेदन करते हुए कह रहे हैं, महाराज श्री गुरुवर, पेंसिल और रबड़ का संयोग अद्भुत है। पेंसिल जो गलत लिखती है रबड़ उसे मिटा देती है, और गलतियों को मिटाने खुद को मिटा देती है। गलतियों को मिटाने के लिए खुद को मिटा देती है। इससे हमें जीवन में क्या राह मिलती है, क्या संदेश मिलता है, कृपया हमें संबोधन दीजिए। पेंसिल और रबर के संबंध के विषय में कहा, पेंसिल से लिखा जाता है और गलत हो जाने पर रबर उसे मिटाती है, लेकिन उसे खुद को भी मिटना पड़ता है। आपने पूछा है इसमें संदेश क्या है। मुझे इसमें एक ही संदेश समझ में आता है कि दूसरों की गलतियों को वही सुधार सकता है जो उसको दिल से प्यार करता है। जिसके हृदय में प्यार होता है वो सामने वाले के लिए सब कुछ वारने को तैयार होता है। रबर को घिसना पड़ता है। अगर तुम्हारे मन में सच्चे अर्थों में किसी के प्रति प्यार होगा तो तुम्हारे मन में उसकी गलतियों को देखकर द्वेष नहीं, घृणा नहीं, अपितु उसे सुधारने का भाव होगा। और जो प्रेम स्नेह से बंधकर जीता है वो सामने वालों की गलतियां सुधारता है, और जिसका हृदय प्रेम शून्य होता है
वो सामने वाले की गलतियां निकालता है। संत कहते हैं गलतियां निकालो नहीं, गलतियां सुधारो। सीमा मनोज जी जैन राजनांदगांव से नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रहे हैं कि गुरुवर, एक गुरु या उपदेशक श्रोताओं को उपदेश देते हैं टन भर और श्रोता ग्रहण करते हैं मन भर, अपने जीवन में लागू नहीं करते हैं कण भर, कृपया इसे कैसे लागू करें, समाधान कीजिएगा। इसके लिए फुर्सत नहीं क्षण भर। आगे चलो लीजिए। वहीं श्री मयूरी गिरीश जी जैन रीठी कटनी से नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रहे हैं कि जो जैसा है उसके साथ वैसा रहना सही है या हम जैसे हैं उसके साथ वैसा रहना सही है, कृपया समाधान करें। जो जैसा है उसके साथ वैसा रहना सही है या हम जैसे हैं उसके साथ वैसा रहना सही है। इस विषय को थोड़ा व्यापकता से समझना चाहिए। व्यक्ति को वैसा ही रहना चाहिए जैसा वो है, पर सामने वाला जैसा उसको वैसा स्वीकारने के लिए भी तैयार होना चाहिए। हम जब सामने वाला जैसा है उसे स्वीकार नहीं पाते तो हमारे मन में अनेक प्रकार की उथल पुथल और विसंगतियां उत्पन्न होने लगती। यदि हमारे अंतरंग में ऐसी वृत्ति आ जाए कि सामने वाला जैसा है हम उसे वैसा स्वीकार ले, तो हमारे लिए कोई व्यक्ति बुरा नहीं लगेगा, हर व्यक्ति में अच्छाइयाँ दिखेगी। तो जो जैसा है उसके साथ वैसा व्यवहार करने का आशय ये होना चाहिए कि जो जैसा उसको हम वैसा स्वीकार करके उसके साथ उसी तरह का वर्तन करें, लेकिन अपनी मौलिकता को कभी खंडित ना करें। हम जैसे हैं अपने आप को वैसे ही बनाकर और बेहतर बनाने की कोशिश करें। संजय सीमा मोदी बाकल से नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रहे हैं महाराज श्री, बहुत समय पड़ा है यही वहम सबसे बड़ा है। ज्यादातर मेरे और मेरे जैसे अनेक लोगों की यह सोच रहती है, तो गुरुदेव इस वहम को मिटा करके आगे बढ़ने का क्या मार्ग है, कृपया समाधान करें। बहुत समय पड़ा है यही सबसे वहम, यही वहम बड़ा है। बिल्कुल सही बात है। इस वहम को मिटाने के लिए व्यक्ति को समय के मूल्य को समझना होगा, समय के महत्व को समझना होगा। समय बीतते देर नहीं लगती, और जिन्होंने समय का मूल्यांकन किया वो कहाँ पहुँचे, और जिन्होंने समय के मूल्य और महत्व को खोया वो कहाँ रहे। यदि हम इन बातों पर नज़र डालेंगे तो हमें न केवल समय के मूल्य का बोध होगा, अपितु समय के प्रबंधन का कौशल भी प्राप्त होगा। और जो मनुष्य समय के प्रबंधन में कौशल प्राप्त कर लेते हैं, निपुणता रखते हैं, वे अपने समय का सदुपयोग करते हैं और अपने जीवन को समय के साथ आगे बढ़ाने में समर्थ बनते हैं। लेकिन जो ऐसा नहीं करते वो कहीं के नहीं होते। सोनम मोदी पुणे से गुरुवर नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रहे हैं कि गुरुवर, पवित्रता, धैर्य और उद्यम, यह तीनों गुण व्यक्ति अपने अंदर कैसे लेकर के आए, क्योंकि इंसान हमेशा अपनी अनैतिकता को पवित्रता, अपने आलस्य को टालने की क्षमता को अपना उद्यम और अपनी कायरता को धैर्य कहते हैं। कृपया समाधान करें। पवित्रता, धैर्य और उद्यम कैसे आए? अपने क्या पवित्रता के लिए क्या बोला इन्होंने नीचे? इन्होंने कहा है क्योंकि इंसान हमेशा अपनी अनैतिकता को पवित्रता, आलस्य को उद्यम और कायरता को धैर्य। देखिए, सबसे पहले पवित्रता, उद्यम और धैर्य, इन तीनों के अर्थ को हम समझेंगे तभी कहीं हम इस प्रश्न का सही उत्तर ढूंढ पाएंगे। पवित्रता है क्या? चित्त की निश्चलता, आचार, विचार और व्यवहार में सच्चाई की प्रतिष्ठा, ये जब तक नहीं है तब तक पवित्रता नहीं है। पवित्रता कोई वेशभूषा नहीं है, पवित्रता अंदर की परिणति है। जो भीतर से पवित्र होता है, जिसके मन में निर्मलता होती है, जिसके जीवन में सच्चाई होती है, वही कुछ आगे करेगा। तो सच्चे अर्थ में जो पवित्र है उसके जीवन में अनैतिकता तो आ ही नहीं सकती। तो अनैतिकता अगर कहीं है तो अपवित्रता है। वो बात भले कहे, उसके द्वारा पवित्रता का स्वांग होगा, पवित्रता नहीं। तो अपने आप को पवित्र बनाने के लिए मनुष्य को सबसे बड़ी जरूरत है स्वयं के प्रति ईमानदार बनने की।
सत्यनिष्ठ हो, सच्चाई से जुड़े अपने अंदर, तब अच्छाइयां अपने आप आएगी। मैं तो कहता हूं दूसरों के साथ लोग बेईमानी बाद में करते हैं, खुद के प्रति लोग बेईमान ज्यादा होते हैं। अपने प्रति हम ईमानदार बने, नंबर 1। दूसरी बात आपने कहा, आलस्य को ही उद्यम कहते हैं। ये हमारी बड़ी कमजोरी है। उद्यमहीनता कभी नहीं होना चाहिए। उद्यम का असली अर्थ क्या है? जो सतत अपने लक्ष्य को पाने के लिए उत्साहित बना रहे। और जब मनुष्य के हृदय में अपने लक्ष्य के प्रति उत्साह जगता है, उसके प्रति उत्साहित होता है, तो कदम दर कदम उसका पुरुषार्थ अपने आप प्रकट होता है। जिस मनुष्य के हृदय में कोई उत्साह नहीं होता, वही आलसी बनता है। तो सबसे पहले दृढ़ लक्ष्य हो, और फिर उस लक्ष्य की प्राप्ति का परम उत्साह। ये दोनों बातें अगर अच्छे से जुड़ जाए तो जीवन में अपने आप उद्यम घटित होगा। तीसरी बात, धैर्य। धैर्य के लिए क्या बोला? आलस्य को नहीं, अपनी कायरता को ही धैर्य। कायरता धैर्य नहीं है। धैर्य एक बहुत बड़ी शक्ति है, सहन शक्ति है। वह वही कर सकता है जो अपने जीवन के प्रति सकारात्मक हो। किसी घटना, किसी प्रसंग या किसी परिस्थिति से प्रभावित होकर प्रतिक्रिया करने में महानता नहीं है, अपितु विषम से विषम स्थितियों में भी अपनी स्थिरता बनाए रखकर उसको पचाने की सामर्थ्य विकसित करने का नाम धैर्य है। तो धैर्य बहुत बड़ा गुण है, जो सबको पचाने में समर्थ हो, सबको समाने में समर्थ हो, सबको सहने में समर्थ बना दे, वह गुण धैर्य गुण है। तो हमें अपने जीवन में इन तीनों को लाने के लिए सतत स्वयं को उत्साहित रखना चाहिए। और भावना योग यदि व्यक्ति करे तो मैं समझता हूं ये तीनों गुण उसमें एक साथ जुड़ सकते हैं। नेमी चंद जी इचलकरन कुचामन सिटी से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं, महाराज श्री, कठिनाइयां जब आती हैं तो कष्ट देती हैं, पर जब जाती हैं तो आत्मबल का एक ऐसा उपहार देकर जाती हैं जो उन कष्टों दुखों की तुलना में हजारों गुना बहुमूल्य होता है। कृपया कैसे बताएं और हम अपने आत्मबल को कैसे सुरक्षित रखें, कृपया मार्गदर्शन दें। कठिनाइयां जब आती है तो कष्ट देती है, लेकिन जब जाती है तो हमें हमारे आत्मबल के एहसास का उपहार देती है। आपने पूछा है अपने आप को, अपने आत्मबल को कैसे बनाएं, तो मैं तो ये कहता हूँ अपने अतीत की सारी कठिनाइयों को सामने रखो और उस कठिनाइयों से जूझने के उस जज्बे को देखो और कठिनाइयों को बीत जाने के बाद की अनुभूतियों को सामने रखो। तो मैं समझ में आएगा कि ये कठिनाइयाँ जो चुनौतियाँ बन के मेरे सामने आई और मेरे जीवन में किस प्रकार एक उपलब्धि के रूप में ढल सकी। तो हम उस कठिनाइयों को जीतने में, कठिनाइयों को पार करने में समर्थ होंगे, हमारा आत्मबल बढ़ेगा। साथ ही ऐसे लोगों के जीवन चरित्र को पलट कर देखें जिनका जीवन घोर कठिनाइयों से घिरा रहा, लेकिन जो अपने साहस, संबल और धैर्य के बल पर अपने जीवन को ऊंचाइयों तक पहुंचाएं, उनको हम सामने देख करके चले तो हम ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से संपन्न कर सकते हैं और कठिनाइयों को सहने का, कठिनाइयों का सामना करने की सामर्थ्य भी विकसित कर सकते हैं। प्रवीण जी सिंगई गढ़ा कोटा जिला सागर से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं, महाराज श्री, हमारे जीवन में संकल्प का क्या महत्व है? वह हमें संकल्प लेने के पूर्व किन किन बातों पर विचार करना चाहिए एवं हम कोई संकल्प लें और उसे पूरा कर सकें, इस दिशा में सूत्र प्रदान कीजिए। नमोस्तु गुरु। देखिए, संकल्प सिद्धि का आधार। नीतिकारों ने कहा है, सर्व संकल्प वसात भवतिर लघुर भवती व महान। इस संसार में कोई व्यक्ति अगर लघु होता है, महान होता है, तो वह उसके मन के संकल्पों के कारण होता है। संकल्प में वह शक्ति है जो वादियों में गुलाब खिला सकती है, पाताल से पानी निकाल सकते। हम उस शक्ति को पहचाने। बहुत बड़ी ताकत है मनुष्य के मन के संकल्प में।
अगर वो कोई बात ठान ले तो अपने जीवन को बहुत ऊंचा उठा सकता है। अब संकल्प अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। मन के शुभ संकल्प से जीवन का उत्कर्ष होता है और अशुभ संकल्प से, दुष्ट संकल्पों से मनुष्य का पतन होता है। तो सबसे पहली बात तो हम संकल्प लें, संकल्पी बने, पर दुःसंकल्पी नहीं, शुभ संकल्पी बने। वही संकल्प ले जो स्वपर के हितकारी हो, ऐसा संकल्प न लें जो सारे संसार के विनाश का कारण बने। तो शुभ संकल्पों से अपने मन को जोड़े जो हमारे जीवनोत्थान का आधार है। और फिर जब शुभ संकल्पों से अपने आप को जोड़े तो फिर अपने संकल्पों में दृढ़ रहें, उन्हें लचीला न बनाएं। संकल्प स्वयं के साथ की गई एक प्रतिज्ञा है, स्वयं के साथ किया गया एक कमिटमेंट है। अपने आप के लिए मैंने जो वचन दिया है, मुझे उस वचन को पूरी तरह से निभाना है। वो मेरा संकल्प वज्र होना चाहिए, वज्र संकल्प। जो एक बार वचन दे दिया वो वचन टूटना नहीं चाहिए। कई लोग हैं जिनका संकल्प बड़ा लचीला होता है, इधर संकल्प लेते इधर तोड़ देते, बाद में कहते क्या करे टूट गया। अब टूटा है या तोड़ा है तो भगवान जाने या वो खुद जाने, लेकिन तोड़ने के लिए नहीं, अपने जीवन को अटूट बनाए रखने के लिए संकल्प लेना चाहिए। और जो हमने संकल्प लिया है उसको अगर हम दृढ़तापूर्वक निभाने में तत्पर होते हैं तो वह सब कुछ हासिल किया जा सकता है जिसके हम हकदार हैं या जिसकी हम अपेक्षा रखते हैं। गुरु शिष्य दोनों जा रहे थे, रास्ते में एक चट्टान पड़ी। गुरु ने पूछा, ये बताओ इस चट्टान से कठोर कुछ है? तो एक शिष्य ने कहा, गुरुदेव इस चट्टान से भी कठोर एक लोहा है। बोले क्यों? लोहा है जो इस चट्टान को भी टुकड़े टुकड़े में बांट सकते। तभी दूसरे शिष्य ने कहा कि गुरुदेव मुझे लोहे से भी ज़्यादा कठोर अग्नि दिखती है जो इस लोहे को भी गला देती है। तीसरे ने कहा, गुरुदेव मुझे अग्नि से भी ज़्यादा कठोर पानी दिखता है जो उसे बुझा देती है, बुझा देती है। चौथा बोलने ही वाला था कि चौथा बोला कि मुझे गुरुदेव मुझे पानी से भी कठोर हवा दिखती है जो पानी को भी उड़ा देती। पांचवा कुछ बोलने ही वाला था कि गुरु ने सबके बीच हस्तक्षेप करते हुए कहा कि वत्सों, इन सब से बड़ा है मनुष्य के मन का संकल्प जो चट्टान को तोड़ सकता है, जो लोहे को गला सकता है, जो अग्नि को बुझा सकता है, जो पानी को उड़ा सकता है और जो हवा को भी बांध सकता है, वो मनुष्य का संकल्प है। तो जो करना चाहते हो, जो पाना चाहते हो, ठान लो, बस मुझे ये करना है, ये नहीं, ये करके रहना है, ये मुझे करना ही है। जब तक मनुष्य के मन में ये दशा नहीं होती, एक प्रकार की जिद है जो उसे एक बहुत बड़ी उपलब्धि में तक पहुंचा सकती। लेकिन ये तभी जब संकल्प अच्छा हो। अच्छे संकल्प से मनुष्य अपने जीवन को ऊंचा उठाता है और बुरे संकल्पों से मनुष्य का पतन आता है। इसलिए अच्छे संकल्पों का ध्यान हमें रखना चाहिए। एक प्रसंग और याद आ रहा आज के संदर्भ में, बहुत अच्छा है। एक व्यक्ति एक ऐसे बियावान जंगल में फंसा जहाँ चारों तरफ सूखे पेड़ थे, गर्मी का समय था, दूर उसे एक हरा भरा पेड़ दिखाई पड़ा। वो उस पेड़ की छाया में गया, विश्राम किया, उसे बहुत राहत की अनुभूति हुई। प्यास के मारे उसका कंठ सूखा जा रहा था। तभी उसके मन में विचार आया, कितना अच्छा होता यहाँ थोड़ा सा पानी मिल जाता। तो सोचना ही था कि उसके पास शीतल पेय आ गए। उसने पानी पिया। पानी पीने के तुरंत बाद उसे थोड़ी भूख की वेदना सताने लगी। उसने कहा, क्या बढ़िया होता यदि कुछ खाने का इंतजाम होता। देखते ही देखते उसके सामने 56 भोग आ गए। जी भर करके खाया। समझ गए? 56 भोग समझते हो? सब एक से एक आइटम आ गए। जी भर करके खाया। खाने के बाद
थकान सताने लगी, सुस्ताने की इच्छा हुई। उसने कहा क्या अच्छा होता कि अगर कुछ सोने का इंतजाम होता। देखते देखते वहां सेज बिछ गई। वो सोने को था, तभी उसके मन में ख्याल आया, बियावान जंगल है, मैं सो रहा हूं, मुझे नींद न लग जाए, कहीं अंधेरा ना हो जाए। उसे नींद लगने लगी, अंधेरा छाने लगा। उसने कहा अंधेरा छा रहा है, कहीं शेर ना आ जाए। देखते देखते सामने से शेर आता दिखाई पड़ा। शेर को आता देख घबराया, बोला शेर आ रहा है, मुझे खा ना जाए। कहते हैं शेर आया और उसे खा लिया। ये एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन इसका कथ्य बड़ा सत्य है। उस व्यक्ति को ये पता नहीं था कि वो जिस पेड़ के नीचे बैठा, वो पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं, वो कल्पवृक्ष था। और कल्पवृक्ष के बारे में कहा जाता है, जैसी उसके नीचे मनुष्य जैसी कामना करता है उसे वो मिलता है। काश उसे पता लगता और ये समझता कि मैं अपने जिस संकल्प से शेर को बुला सकता हूँ, उसी संकल्प से शेर को वापस लौटा भी सकता हूँ। ये पता होता तो बच गया होता। मन का दुसंकल्प उसका पतन कराता है, तो मन का सत्संकल्प उसे ऊंचा उठाता है। संकल्प ही नर को नारायण बनाता है और संकल्प ही नर को नार की बनाता है। सब कुछ मनुष्य के संकल्प के ऊपर निर्भर करता है। नीरज जैन दिल्ली से नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रहे हैं महाराज श्री कि मैं शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करता हूं। क्या जब हम किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जो कंपनी नॉनवेज का व्यापार करती है, जैसे बर्गर किंग नाम की एक कंपनी है जो बर्गर का व्यापार करती है जिसमें वेज और नॉन वेज दोनों होते हैं, तो क्या हमें भी जीव हत्या का दोष लगेगा? देखिए, शेयर बाजार के कारोबार के संदर्भ में मैंने अनेक बार पहले भी प्रकाश डाला है। शेयर बाजार का जो कारोबार है वह एक कारोबार भी है और एक जुआ भी है। अगर शेयर बाजार में लोग फ्यूचर फाटका आदि करते हैं तो ये विशुद्धतया जुआ है, जो कतई उचित नहीं, और ऐसे लोग कब सड़क पर आ जाए कहा नहीं जा सकता। इसलिए प्रथमतया मैं ऐसे लोगों को सलाह दूंगा कि इससे बचें। पर शेयर बाजार में जो निवेश है वो एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है, कारोबार है, लेकिन वह तभी जब आप केवल डिलीवरी बेस्ड कार्यक्रम करें, लें और बेचें। आपने किसी भी कंपनी में अपने पैसे का निवेश किया, कंपनी ने आपको कमा करके कुछ दिया, वो आपके फायदे में रहा, तो इसका निषेध नहीं है। अगर इस रीति से लोग काम करें तो एक कारोबार है और बहुत लोग करते हैं और इसमें बहुत अच्छा लाभ भी लोगों को मिलता है। मैं इस व्यापार के लिए कभी निषेध नहीं करता, लेकिन शेयर बाजार में ऐसा काम मत करना कि रोज़ रोज़ तुम चार्ट ही देखते रहो और अपनी नींद ऊपर नीचे करते रहो कि कब ग्रीन हो गया, कब रेड हो गया, और इधर ग्रीन रेड चलते चलते तुम्हारे यहाँ भी बत्ती जल रही है और बुझ रही है। वो घटना चाहिए, उससे बचा है। पर इन्वेस्टमेंट करते समय 2, 3, 4 बातों का ध्यान व्यक्ति को रखना चाहिए। सबसे पहले यह देखना चाहिए कि मैं किस कंपनी में अपना निवेश कर रहा हूं। जिस कंपनी में निवेश कर रहा हूं उसका प्रोडक्ट क्या है, कंपनी करती क्या है। यदि उस कंपनी में किसी भी प्रकार की हिंसा के से संबद्ध उत्पाद हैं तो उस कंपनी को हाथ जोड़ लेना चाहिए, क्योंकि आप उसमें इन्वेस्टमेंट करोगे तो उसके पाप का हिस्सा तुम्हारे खाते भी आएगा। इसलिए ऐसी कंपनी में 1 पाई का इन्वेस्टमेंट मत करना। नंबर 1 कि कंपनी करती क्या, उसकी प्रोफाइल देखो। फिर दूसरी बात, ऐसी कंपनी में पैसा लगाओ जो कमा रही हो। जो खुद कर्जे में चढ़ी है तो तुम्हें डूबती नाव पर सवारी करोगे तो गए काम से। इसे भी देखना चाहिए। और तीसरी बात, ये निवेश है तो निवेश तभी करना चाहिए जब तुम्हारे पास सरप्लस हो। जो सरप्लस हो उसको निवेश करो। लालच में आकर सब लगा दोगे तो कहते शेयर बाजार है, कब ऐसे और कब ऐसे हो जाए पता नहीं, पता लगा सड़क पर आ जाओगे। और कभी कर्जा लेकर के मत करना। कई लोग अभी पिछले साल जब शेयर बाजार बहुत उछाल पर आया, एक युवक बहुत परेशान सा आया,
उसे कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन मिल गई एक कंपनी विशेष की कि ये कंपनी बहुत चलेगी, बहुत पैसा, और बताया वो सर्किट पे थी महाराज जी, रोज चल रही थी, तो मुझे लगा कि इसमें तो फायदा ही फायदा है, 2-4 महीने में हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे, 1 के 4 होंगे। उसने लोगों से लोन लेकर के पैसा लगा दिया और मामला नीचे गिर गया, वो खुद सड़क पर आ गया। ऐसा कभी नहीं करना। एक बात सदैव ध्यान रखना, व्यापार में लालच नहीं होना चाहिए, लगन और उद्यम होनी चाहिए, समझ के साथ व्यापार होना चाहिए। आप किसी भी प्रकार के व्यापार को करें। तो शेयर बाजार के संबंध में जो आपने पूछा, मैंने अपना दृष्टिकोण प्रकट किया, इसे हर व्यक्ति को बहुत गहराई से समझ करके चलना चाहिए। और हिंसक उत्पादों से जुड़े हुए किसी भी कंपनी में, बल्कि मैंने जो 4 बातें कही, इन चारों बातों का ध्यान रख करके करे तो व्यक्ति सुरक्षित होगा, और इनका उल्लंघन करेगा तो कभी भी गड्ढे में गिर सकता है। ममता संजय जी दिल्ली से नमोस्तु निवेदित करती कह रहे हैं, पूरे परिवार का नमोस्तु महाराज श्री। अपने गुरु के प्रति राग और धर्म के प्रति, भगवान के प्रति लगाव अर्थात प्रशस्त राग क्या बंध का कारण है? घर में रहते हुए घर के कार्यों में मन नहीं लगता और मंदिर में गुरु की तरफ भागता है, तो क्या सही है महाराज? देखिए, अपने धर्म के प्रति राग और गुरु के प्रति लगाव, लगाव है शब्द, भक्ति क्या शब्द क्या कहा? अपने धर्म के प्रति, अपने गुरु के प्रति राग और धर्म के प्रति, भगवान के प्रति लगाव, हाँ, अर्थात प्रशस्त राग क्या बंध का कारण है? देखिए, निश्चित ये बंध का कारण तो है, लेकिन ये संसार का कारण नहीं है, ये मुक्ति का कारण है। ये प्रशस्त राग है। प्रशस्त राग से 2 लाभ होता है। एक तो पुण्य का बंध होता है, और दूसरी बात पुण्य भावों की वृद्धि होती है, यानी हमारे अंदर पवित्रता बढ़ती है। जब हमारे भावों और विचारों में पवित्रता होती है तो पूर्व संचित पाप का क्षय भी होता है। ये मोक्ष मार्ग का एक आधार है। हमारे गुरुदेव ने एक जगह बहुत अच्छी बात कही कि संत जनों का राग भी संसार के विनाश का कारण होता है। पानी कितना भी गर्म क्यों ना हो, आग बुझाने की सामर्थ्य उसमें बनी होती। गर्म पानी भी आग में डालोगे तो आग को बुझाएगी। पानी बुझाता है कि नहीं? पानी से आग बुझती है। तो गर्म पानी भी आग में डालोगे तो बुझेगा। तो ये संत जनों का राग संसार की आग बुझाने का एक सबल माध्यम है। तो ऐसा होना चाहिए, वो आग बुझाने में कारण है। इसलिए राग प्रशस्त राग है जो आगे चल करके बीत रागता का मार्ग खोलने वाला है। और आपको बताऊं, ये राग किसी का नहीं छूटता। एक सिद्धांत की बात बता रहा हूं बहुत अच्छी, हम तुम तो जाने दो। सरखंड आगम में धौला की 8वीं पुस्तक में एक प्रसंग आया। उस प्रसंग ने हमें सोचने को मजबूर कर दिया। वहां प्रसंग आया, एक कर्म सिद्धांत की बात बता रहा हूं। एक पुण्य प्रकृति या आहारक दिक्, वो आहारक दिक् का बंध है 7वें गुणस्थान से शुरू होता है और 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग तक होता है। यानी मुनि राजों को, अप्रमत्त मुनि राजों को होता है। अब उसका कारण सुनकर के मैं हैरान रह गया। उसमें लिखा, अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु के प्रति तीव्र राग उसके बंध का कारण है। मतलब एक अप्रमत्त साधु के जीवन में भी पंच परमेष्टि का राग होता है। यह राग विराग की ओर ले जाएगा। प्रशस्त राग और अप्रशस्त राग में मौलिक अंतर है। एक से जुड़ोगे संसार है और एक से जुड़ोगे तो मुक्ति है। अगर कोई व्यक्ति से जुड़ता है तो उसका संसार बढ़ता है, और कोई व्यक्ति किसी गुरु से जुड़ता है उसका संसार सिमटता है। गुरु संसार को समेटने वाले हैं, उनके प्रति राग है, लगाव है, लेकिन वो राग ऐसी भूमिका बनाता है कि बाकी सब से तुम्हारा वैराग उत्पन्न कर देता है, विषयों से उदासीनता को जगा देता है। ऐसा राग अपने हृदय में होना चाहिए जिससे विषयों से उदासीनता हो, संसार नीरस लगने लगे। जब संसार नीरस लगता है
तभी कहीं जाकर आत्मा का अनुराग जुड़ता है। तो संत जनों का राग, गुरुओं का राग या धर्मानुराग बीत रागता के लिए, हाँ, बशर्ते ये राग गुणानुराग हो, व्यक्तिगत राग नहीं। अगर गुणों से अनुराग होगा तो वो हमारे जीवनोत्कर्ष का निश्चयता कारण होगा। और एक बात ध्यान रखना, तुम गृहस्थों का जीवन तो रागमय है ही, बीतराग तो हो ही नहीं सकते। तो उधर का राग छूटे, इधर का राग हो, फिर तुम्हारी जब भूमिका बने तो आत्मा में डूबना, तब बीतराग होगे, अभी नहीं। इसलिए जहां जब जैसी भूमिका हो तदनुरूप पुरुषार्थ करना चाहिए। अरहंत पायल हितंकर जैन प्रेमी परिवार कटनी सतना से नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रहे हैं, गुरुवर घृणा का भाव रखते हैं तो ये ठीक नहीं। नितिन जैन बिनौली बागपत से नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रहे हैं, महाराज श्री, किसी ने क्या खूब कहा है कि दुनिया का दस्तूर ही कुछ अजीब है। दौलत चाहे कितनी ही बेईमानी से आए, लेकिन उसकी रखवाली के लिए सबको ईमानदार शख्स की ही चाहिए। तो महाराज श्री, मेरी शंका यह है कि बेईमान को दूसरों की तो सही सारी दौलत चाहिए, लेकिन दूसरों की इस दौलत की रखवाली के लिए अपने जैसा बेईमान क्यों नहीं चाहिए? कृपया समाधान करें। गजब का दस्तूर है, बेईमानी से कमाए गए दौलत की रखवाली के लिए भी ईमानदार सेवक चाहिए। पूछा है कि हम जब दूसरों की बेईमानी से पैसा कमा रहे हैं तो फिर बेईमान व्यक्ति को क्यों नहीं बचा पा रहे हैं? एक बात बोलूं, चोरी क्या होती है ये साहूकार नहीं, चोर अच्छे से जानता है। चोरी के विषय में साहूकार से अच्छा चोर जानता है। जो आदमी बेईमान है उसे पता है कि बेईमानी से कमाया गया धन अगर हमने कमाया, उसको गंवाने में सामने वाले को कितना कष्ट होता होगा। तो मैंने ये धन कमाया, अगर किसी बेईमान व्यक्ति के हाथ में उसे सौंप दूं तो वो हाथ से चला जाएगा। मैंने धन के लालच में तो उसे कमाया बेईमानी की, ये आसक्ति उसको चाहती कि ईमानदार व्यक्ति हो। लेकिन एक बात सदैव ध्यान रखना, कोई कितना भी चाहे, हमारे यहाँ एक बड़ी पुरानी कहावत है, चोरी का धन मोरी में, चोरी का धन मोरी में, आज नहीं कल वो खोएगा। महाराज श्री प्रकाश चंद जी पहाड़िया इचलकरंजी जी से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि समय सेहत व संबंध अमूल्य हैं। ये आ गया सवाल, पुराना सवाल, आगे बढ़ो। महाराज श्री श्रीमती लक्ष्मी जी जैन महिला परिषद प्रांतीय प्रभारी कटनी से नमोस्तु निवेदित करती कह रहे हैं कि गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि जमी पर मकान बना लेना बहुत आसान है, लोगों के दिलों में जगह बनाना, जिंदगी बीत जाती है, हम कैसे अपने जीवन को ऐसा बनाए कि हम लोग जमीन पे मकान बना लेना बहुत आसान है, लोगों के दिलों में जगह बनाने में जिंदगी बीत जाती है, हम ऐसा क्या करें? ईंट गारों से मकान बनाना आसान है, पर किसी के दिल में जगह बनाना बहुत कठिन है। पर मैं ये कहता हूँ, जैसे एक एक ईंट को जोड़ करके मकान बनाया जाता है, वैसे ही व्यक्ति को अगर व्यक्ति जोड़े तो दिलों में भी जगह बना सकते हैं। मकान को बनाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है और दिल में जगह बनाने के लिए प्रेम की ज़रूरत होती है। यदि तुम्हारे हृदय में प्रेम है तो तुम्हें मकान बनाने की ज़रूरत नहीं है, और तुम्हारा मन प्रेम शून्य है तो तुम कितना भी मकान बनाओ किसी काम का नहीं। तो दिल में जगह बनाने के लिए अपने हृदय में प्रेम बढ़ाओ। जो प्रेम भाव से भरता है, प्रेम में जीता है और प्रेम बांटता है, वो सबके दिलों में अपने आप जगह पा लेता है। महाराज श्री विनोद जी अर्चना जी सिंगापुर से नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रहे हैं, क्या हम भगवान ऋषभ देव को ऐतिहासिक पुरुष मान सकते हैं? कल मैंने इस विषय में पर्याप्त प्रकाश डाला। भगवान ऋषभ देव की ऐतिहासिकता संदिग्ध है। यद्यपि भगवान ऋषभ देव प्राग ऐतिहासिक काल में उत्पन्न हुए, इसलिए उन्हें ऐतिहासिक पुरुष कहने की अपेक्षा भारत के एक महान विभूति के रूप में कहना ज़्यादा उचित समझता हूँ, क्योंकि वो तो बहुत वैदिक काल से पूर्व के हैं, प्राग वैदिक काल के हैं, और उनकी ऐतिहासिकता या उनकी प्रामाणिकता या उनके अस्तित्व पर किसी प्रकार के प्रश्न को उठाने का कोई सवाल ही नहीं है। वो हैं, थे और रहेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। सुरभि सतीश जी जैन पाटन परिवार कटनी से
नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रहे हैं मुनिश्री कि चरणों में बारंबार नमोस्तु जी। कन्यादान और रक्तदान आज के समय में सर्वश्रेष्ठ दान माने जाते हैं, मगर क्या आने वाले समय में रिश्तों को बचाने के लिए वक्त दान अपनों के लिए सबसे बड़ी कीमती होगा? यह सबसे बड़ा दान माना जाएगा क्या महाराज श्री? कृपया समाधान करें। चाहे कन्यादान हो, चाहे रक्तदान हो, चाहे वक्तदान हो, मैं इतना जानता हूँ, दान के बिना जीवन का कल्याण नहीं। कम से कम व्यक्ति इस अहमियत को तो समझे। वक्त की बड़ी मैं बिल्कुल बोलता हूँ, हमें दान देना है तो हम दान दें। और एक बात बोलूँ, समय का दान देना, शब्द का दान देना, संपत्ति का दान देना, ये अलग अलग दान है। अगर व्यक्ति समय का दान देता है तो एक बहुत बड़ी बात है और इसकी ज़रूरत है। हमें और दान दें या न दें, ये दान जरूर देना चाहिए। प्रकाश जी पाटनी अजमेर से नमोस्तु निवेदित करते कह रहे हैं महाराज श्री, आदमी साधनों से नहीं साधना से श्रेष्ठ बनता है। हो गया कल भैया, याद रखा करो। श्रुति जैन और सिवनी जो से लोग एक दिन प्रश्न कर लेते दोबारा नहीं भेजा करें। बहुत सारे मैं निवेदन करूंगा, जो लोग प्रामाणिक ऐप में प्रश्न भेज रहे हैं, बहुत सारे प्रश्न लोग एक ही प्रश्न को बहुत बार भेजते हैं। उसमें कागज व्यर्थ जाता, अनर्थ दंड होता है। 5-5, 6-6 बार बता रहे मुझे, एक ही व्यक्ति बार बार उसको पोस्ट करते हैं, तो अच्छा नहीं है। श्रुति जैन सिवनी से नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रही महाराज श्री, जीवन में सही समय कभी नहीं आता, जब आप शुरुआत कर देते हैं वही सही समय होता है। यह बात अपने मन को कैसे समझाएं? कृपया समाधान करें। और इसके बाद तैयार रहेंगे हमारी लता जी के दोनों बेटे पोते। जीवन में सही समय कभी नहीं आता, जब आप तैयार होते हैं वही सही समय होता है। यह बात अपने मन को कैसे समझाएं? अपने पिछले अनुभवों को दोहराएं। और जब हम अपने पिछले अनुभवों को दोहराते हैं तो ये बात हमें सहज समझ में आने लगती है। तो बार बार हम अपने अनुभवों को दोहराएंगे तो ये बातें हमारे जीवन में अपने आप आएगी। चलिए, यहाँ पर प्रत्यक्ष मौजूद हैं रम्यक गंगवाल एवं अरहत गंगवाल, गुणायतन मंत्री हमारे लता जी के दोनों पोते। और उसके बाद निवेदन करूंगा प्रेमी जी से। नमोस्तु महाराज जी, रात्रि भोजन का निषेध हम जैनों की पहचान है। सूर्यास्त के पहले भोजन कर लेना ये हमारी शान है। मेरे कहने का मतलब है महाराज जी, हमारा उद्देश्य है कि रात में अग्नि ना जलाए जिससे जीव जंतु की मरण हो। पर महाराज जी आजकल बहुत लोग रात का आइटम खाते हैं गैस चलाकर, तो महाराज जी उससे अच्छा तो हम सुबह बनी हुई रोटी खा ले। बहुत सुंदर। एक दिन एक छोटे से बच्चे ने एक सवाल किया था, महाराज जी रात में रोटी खाने में पाप लगता है, खाने में नहीं लगता है? एक बहुत अहम सवाल है जिस पर सबको ध्यान देना चाहिए। हमारे यहाँ रात्रि भोजन के त्याग करने वाले लोग तो बहुत हैं, लेकिन रात्रि भोजन त्याग करने के बाद बहुत कम लोग हैं जो रात्रि भोजन त्याग के उद्देश्य को पूरा कर पाते हैं। केवल परंपरा के नाम पर रात्रि भोजन को त्यागने का कोई अर्थ नहीं। अंदर से जाग कर रात्रि भोजन त्यागो तभी उसका कोई अर्थ है। हम क्यों करते हैं रात्रि भोजन का त्याग? जीव हिंसा से बचने के लिए। 3-4 दिन पहले भी मैंने इस विषय में बात की थी कि सूर्य के किरणों में प्रासुकता होती है, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज के कारण जीवों की उत्पत्ति नहीं होती है। जो उत्पन्न होते इधर उधर छिप जाते हैं। सूर्यास्त होने के बाद उन जीवों का हमारे भोजन में समाविष्ट होने की पूर्ण संभावना होती है। तो रात में आप कुछ भी खाओगे, कुछ भी पियोगे, उन जीवों की उसमें सम्मिलित होने की संभावना बनेगी। इसलिए रात में नहीं खाना। तो रात में नहीं खाना तो न खाना न पीना, सबसे उत्तम तो यही है। फिर भी जो लोग फलाहार के नाम पर रात में खाते हैं, अग्नि जलाते हैं, और लोग वो चीज़ें खाते हैं जो दिन में नहीं खानी चाहिए। मैं कई बार बोलता हूँ, लोग फलाहार को फुल आहार बना लेते हैं। फलाहार को फलाहार रहने दीजिए, फुल आहार नहीं। दरअसल ये फलाहार है क्या? फलाहार तो केवल उस समय के लिए है कि किसी दिन में भोजन नहीं हो सका, तकलीफ हो रही है, भूख सहा नहीं जा रहा है, पेट को आधार देने के लिए 2 केले खा लिए, 1 सेब खा लिया, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट खा लिया, 1 गिलास दूध पी लिया, काम चला लिया। रात निकल गई, सुबह हो जाएगी,
ये है फलाहार, जो एक अपवादिक व्यवस्था थी। अब लोगों ने एक धारणा बना ली फलाहार में कोई दोष नहीं, तो दोष तो है ही। रात में कुछ भी खाओ कुछ भी पियो दोष है। जैनी लोग रात्रि भोजन के त्याग के बाद आलोचना के शिकार इसलिए बनते हैं क्योंकि रोटी नहीं खाते, माल खाते हैं। तो एक जगह तो एक सज्जन ने कहा जैनियों को बुलाना बड़ा महंगा है। बोले क्यों? बोले उनके लिए और आइटम बनाने पड़ते हैं जो बहुत महंगे होते हैं। क्यों? और वो तो ऐसे भी जो भी रात में प्रोसेस करते हैं आप लोग, प्रायः उसमें कंदमूल होते हैं जो दिन में नहीं खाते हैं, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाले होते हैं, प्रायः फ्राई आइटम होते हैं, तले फले होते हैं, जो बिल्कुल हानिकारक है शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए भी। इसलिए मेरी सबसे सलाह है कि रात्रि भोजन को निष्ठा से त्यागो। रात में पेट को खाली रखो। और अब तो विज्ञान इस बात में पूरी तरह सम्मति देता है, रात को इंटरमीडिएट मील के बारे में समझे लोग, क्या उसके विषय में नोबेल प्राइज मिला है। भोजन के बीच में गैप होना चाहिए। शाम को भोजन भी कर ले, फिर फलाहार भी कर ले, और सोते सोते खाए। पता नहीं नींद भी खा लेते हो तो आश्चर्य नहीं। ये चीज़ें ठीक नहीं हैं, लोगों को इससे बचना चाहिए। अपनी सेहत के प्रति अगर आप जागरूक रहना चाहते हैं तो आप रात्रि भोजन से बचे, रात्रि भोजन का परित्याग करे ही, और ठान ले कि हमको कुछ नहीं छोड़ना। मैं अपनी बात बोलता हूँ, मैंने जब पहली बार गुरुदेव को आहार दिया था तो रात्रि भोजन त्याग दिया था। रात्रि भोजन त्यागने के बाद जैसा सब लोग करते हैं तो पेड़े वेड़े खा लेते थे, खिला देते थे, हम भी खा लेते। फलाहार का त्याग नहीं है। एक बार चर्चा में बात हुई तो गुरुदेव ने कहा कि रात्रि भोजन त्यागा और रात में फलाहार भी खा रहे हो तो आसक्ति कहाँ गई? मैंने उस दिन के दिन से फिर रात में पानी पीना भी बंद कर दिया। आसक्ति जानना चाहिए। हालांकि उस समय मेरा ये विचार नहीं बना था कि मुझे इधर आना है, लेकिन उसी समय मुझे बात बैठ गई कि छोड़ा है तो उसकी आसक्ति भी जानी चाहिए। तो मैं सभी से कहता हूँ, जो लोग रात्रि भोजन के त्यागी हैं वे दिन के उजाले में भोजन करें, रात में कुछ न खाएं। खाएं तो आपात स्थिति में खाएं, और वह भी रात की प्रोसेस की भी चीज़ न खाएं, दिन में प्रोसेस की भी चीज़ खाएं। हल्की फुल्की चीज़ें खा करके काम चला लें तो बहुत अच्छा होगा। नमोस्तु महाराष्ट्री। अब तो लोगों को सिर्फ ब्रांडेड चीज़ों के ही चीज़ से देखा जाता है। मेरे कहने का मतलब है कि किसी के पास आईफोन है तो हम लोग बोलेंगे क्या लड़का है, ये तो कितना पैसे वाला है, इसके पास तो आईफोन है। किसी के पास ब्रांडेड कपड़ा है जैसे रेमंड का, तो बोलते हैं लोग कि वाह क्या कंप्लीट लड़का है, इसके पास तो रेमंड जैसे ब्रांड का कपड़ा है। और कोई लाइन में कोई बच्चा या फिर कोई लोग बोल दे, इंग्लिश वर्ड बोल दे, तो बोलते हैं क्या एजुकेटेड पर्सन है। तो मेरे कहने का मतलब है महाराष्ट्री, क्या हम सिर्फ ब्रांडेड चीजें से और पैसे से ही दिखते हैं कि ऐसे भी दिखते हैं? बहुत सुंदर। देखो, मैं तो ये कहता हूँ सब चीजें ब्रांडेड हो गई। मुझे तो लगता है अब कफन भी ब्रांडेड होने लगे, है ना। मर जाएगा तो कफन भी ब्रांडेड आएंगे क्या? ये आज के कंज्यूमरिज्म का प्रभाव है, उपभोक्तावादी सोच का प्रताप है, और व्यक्ति को इस मानसिकता से बदलना, ऊपर उठना चाहिए। मनुष्य का मूल्य उसके तन के कपड़ों से नहीं, उसके चरित्र से होना चाहिए। कोई व्यक्ति चाहे कितना भी ब्रांडेड कपड़े क्यों न पहने या ब्रांडेड गैजेट्स अपने पास क्यों न रखे, अगर उस व्यक्ति का चरित्र खोटा हो तो कब उसकी बैंड बज जाए कोई पता नहीं। होता है ना, चरित्र उज्जवल होना चाहिए। मुझे स्मरण आ रहा है वो प्रसंग, जब विवेकानंद जी भारत से बाहर धर्म प्रचार के लिए गए अमेरिका में, विश्व धर्म संसद शिकागो में उनके वक्तव्य के बाद उनकी प्रसिद्धि हो गई थी। एक पत्रकार उनसे मिलने की ललक लेकर के पहुंचा। ट्रेन से उतरे, देखा तो विवेकानंद जी तो बिल्कुल भगवा कपड़ों में थे। उनके कपड़ों को देख करके कहा, अच्छा आप हो मिस्टर विवेकानंद? बोले हाँ। आप हो मिस्टर विवेकानंद? बोले हाँ। बोले अच्छा, मैंने तो सोचा था कि विवेकानंद कोई सूटेड बूटेड जेंटलमैन होंगे, अब तो एकदम साधारण से कपड़े पहने हो।
क्या यही आपका कल्चर है? आप तो एकदम साधारण से कपड़े पहने हो, क्या यही आपका कल्चर है? विवेकानंद जी ने जो बात कही वो तुम्हारे सवाल के उत्तर के लिए बहुत बड़ा आधार बनेगा। विवेकानंद जी ने कहा, हाँ, बड़ा फर्क है आपके और हमारे देश के कल्चर में। आपके देश का कल्चर आपके कपड़ों से चलता है और हमारे देश का कल्चर हमारे चरित्र से बनता है। आपके कपड़ों को एक टेलर तक सिल देता है, पर हमारे चरित्र को सिलने के लिए हमारे सद्गुरु का जीवन भर का तप लगता है, तब हम कर पाते हैं। समझ गए? तो मनुष्य का उत्थान और मनुष्य की पहचान उसके ऊपरी कपड़ों से नहीं, ऊपरी ब्रांड से नहीं, उसके अंदर के चरित्र से होना चाहिए। नमोस्तु महाराज। प्रेमचंद जी प्रेमी गुणायतन शिरोमणि संरक्षक, और निवेदन करता हूँ। मुनिद्वय के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। मुनिश्री कटनी से सेठ सुभाष जी, शरद सरावगी, संजय बंगला, संतोष जी मालगुजार, प्रमोद कक्का शास्त्री परिवार, सबने नमोस्तु बोला है। सबको आशीर्वाद। हाँ। देवोदय महासंघ परिवार से भी सबने नमोस्तु बोला है, खास तौर से बम्बई से खुशहाल जी, तुषार जी, प्रदीप जी, नरेश संघवी जी, सबने नमोस्तु बोला देवोदय महासंघ परिवार से। गुरुदेव, प्रश्न यह है कि दोस्त, किताब, रास्ता और सोच, ये चारों अगर जीवन में सही मिल जाएं तो जिंदगी निखर जाती है, वरना बिखर जाती है। बहुत सुंदर। तो गुरुदेव, सही दोस्त, किताब और रास्ता की पहचान कैसे करें, और सोच की, सही सोच की परिभाषा क्या होनी चाहिए? गुरुदेव, मार्गदर्शन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पहले तो मैं सबको आशीर्वाद देता हूं जिनका आपने उल्लेख किया, और बहुत अच्छी बात है। एक बार तो प्रेमी जी का अभिनंदन आप लोग करो इस बात के लिए कि अभी कुछ दिन पहले ही इन लोगों ने पूरे 4000 थे ना, 2000 गोवंश की अभी रक्षा की है, जिनकी तस्करी हो रही थी। उनको रोक करके पूरे के पूरे देवोदय महासंघ के इनके नेतृत्व में कई दिनों तक इनको घर से बाहर रहना पड़ा, पूरे कार्यकर्ताओं के साथ। राकेश जी और बीरेन मालथौन जी, हाँ, पूरे कार्यकर्ता, जो महामंत्री और कोषाध्यक्ष हैं। हाँ, उसमें पूरे तुषार जी मुंबई, प्रदीप जी मुंबई, खुशहाल जी ने तो बहुत ज्यादा मेहनत, जितने लोगों ने किया, एक बार जोरदार उनका अभिनंदन होना चाहिए। बहुत अच्छा कार्य। 2000 गोवंश को जीवित बचाना और उन्हें विभिन्न गौशालाओं में संरक्षण दिलवाना, ये बहुत महनीय कार्य है। और इसके लिए मैं प्रेमी भाई, उनके साथ सभी आपके खुशहाल जी, वीरेंद्र, राकेश, तुषार और जिनका आपने नाम उल्लेख किया, सभी कार्यकर्ताओं को आशीर्वाद। और जिन गौशालाओं में आपने गोवंशों को पहुंचाया, उस सारे गौशाला के कमेटी के पदाधिकारियों को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। धनौरा गौशाला में गोवंश वो सुरक्षित हुआ है। पूरे 2000 वही हैं। 2000 ने, वो 2000 कुछ तो किसानों के पास हैं। अच्छा। जो 400 हम लोगों को मिले थे वो धनौरा गौशाला। बहुत सुंदर। ये बहुत बहुत आशीर्वाद है सभी के लिए। अब रहा सवाल, आपने बहुत अच्छी बात कही, दोस्त, किताब, रास्ता और सोच यदि अच्छी हो जाए तो जिंदगी निखर जाती है, अन्यथा बिखर जाती है। सवाल अच्छे दोस्त, अच्छे किताब, अच्छे रास्ते के चयन का है, और अपनी अच्छी सोच को अच्छी बनाने का है। सबसे पहला सवाल, माने एक सवाल में आपके 4 सवाल हैं, और मैं पूरा उत्तर इसका देता हूं। मैं समझता हूं बहुत उपयोगी सवाल है, हो सकता है से इस समय पूरा आपके इसी सवाल में हो। अच्छा दोस्त, अच्छा मित्र किसको कहेंगे? अच्छा मित्र वो नहीं जो आपके गले में हाथ डाल करके चले, जो आपकी हर बात में हाँ मिलाए। अच्छा मित्र वो है जो आपको अच्छे मार्ग में लगाए और बुराई से बचाए। बुराई से बचाने वाला मित्र ही अच्छा मित्र होता है, जो अच्छे मार्ग में लगने की बात करे और बुराई से बचाने की बात करे, आपके जीवन में सकारात्मक प्रेरणा दे, आपको कभी हतोत्साहित न करे, जो आपके सुख की चिंता कम, आपके हित की चिंता अधिक करे, वो एक अच्छा मित्र है। जो व्यक्ति आपकी हर बात में हाँ मिलाता है,
वो कभी अच्छे मित्र के रूप में नहीं गिना जा सकता। जो व्यक्ति आपको बुराइयों से बचाने की प्रेरणा नहीं देता वो कभी एक अच्छे मित्र के अंतर्गत नहीं आता। अच्छा मित्र वही है जो बुराई से बचाए। मैं एक ऐसे युवक को जानता हूँ जो अपने मित्र को लेकर के मेरे पास आया। दोनों अलग अलग शहरों में हॉस्टल में पढ़ने के लिए गए, बचपन के साथी थे। एक की आदत हो गई शराब पीने की। जब पढ़ाई करके आए दोनों मिले, मालूम पड़ा तो उसने आकर के सीधे सीधे कह दिया, मित्रता प्रगाढ़ थी, संपर्क दोनों का बड़ा था। बोले या तो तू शराब को चुन या मेरे को चुन। अगर तू शराब पिएगा तो मैं तेरे साथ मित्रता नहीं रखूँगा। तुम जो आज जिनके साथ हो तुम उनको देखो। लेकिन वो उसको दिल से चाहता था। उसने कहा महाराज जी इसकी बात के बाद मैं 5-7 दिन एबनॉर्मल रहा, लेकिन बाद में मैंने अपने अतीत को देखा, मुझे लगा ये व्यक्ति सही कर रहा है, मुझे शराब की जगह अपने मित्र को चुनना चाहिए। महाराज मैंने शराब को त्याग दिया, आज आपके चरणों में आया हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। ये होता अच्छा मित्र। अरे अब तो ये इसका पर्सनल मैटर है, मैं इसको क्या कहूँ। वो मित्र मित्र कहलाने का अधिकारी नहीं है। जो तुम्हें अच्छी प्रेरणा दे, प्रोत्साहित करे, तुम्हें सकारात्मकता की दिशा में बढ़ाए और तुम्हारे सुख की जगह हित की बात करे, तात्कालिक आराम देखने की बात न करे, हित इसका भला किसमें, वो एक अच्छे मित्र कहलाने के योग्य होता है, हो सकता है। हमें ऐसे लोगों को अच्छे मित्र के रूप में जाना चाहिए। और बंधु वही जो विपद में साथी, जो विपत्ति में साथ दे, वो एक अच्छा मित्र हो सकता है। दूसरी बात, अच्छी किताब। अच्छी किताब कौन सी है? अच्छी किताब वो नहीं जिसमें बड़े विचार हों। अच्छी किताब वो है जो तुम्हारे विचारों को स्पंदित करे, जिसमें अच्छी प्रेरणा हो, जो तुम्हारे जीवन के कल्याण का आधार बने, जो तुम्हारे जीवनोत्कर्ष का माध्यम बने। किसी ने बहुत अच्छी पंक्ति लिखी है, रद्दी समझकर आपने फेंका था कल जिसे, रद्दी समझकर आपने फेंका था कल जिसे, मुझको उसी किताब ने जीना सिखा दिया। वो किताब कोई भी हो सकती है जो तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सके, जो तुम्हें तुम्हारे स्वरूप की पहचान करा सके, जो तुम्हें आध्यात्मिक बोध दे सके, वह किताब ही एक अच्छी किताब की श्रेणी में आ सकती है। हर किताब को अच्छी किताब नहीं कहा जा सकता। और साहित्य के नाम पे बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो किसी काम की नहीं, जो हमारे चरित्र को और गिराती है, निखारती नहीं। तीसरी बात, अच्छा रास्ता। अच्छा रास्ता कौन सा है? जिसमें आत्मा का हित हो, जिसमें जीवन की भलाई हो, जिससे हमारे सद्गुणों का विकास हो, वो रास्ता अच्छा रास्ता है। बाकी तो सब गलत रास्ता है। व्यक्ति अर्थ की ओर दौड़ता है, वो रास्ता किसी न किसी जंजाल में फंसा देने वाला है। जो परमात्मा को पकड़ता है वो रास्ता ही सही रास्ता है। तो रास्ता वही है जिसमें डर ना हो, जोखिम ना हो, द्वंद्व ना हो, दुविधा ना हो, निष्कंटक हो, निष्खट के बिना बेखटक जिसमें चला जा सके, निष्कलुष मन से जिससे चला जा सके, वो रास्ता कहलाता है। उस रास्ते को देखना चाहिए। और आपका चौथा सवाल है, अच्छी सोच का आभास कैसे हो, अच्छी सोच की परिभाषा क्या हो। देखिए, हर व्यक्ति अपनी सोच को तो अच्छी ही मानता है, लेकिन मैं मानता हूँ अच्छी सोच क्या है। अच्छी सोच अगर मुझसे पूछो तो मैं ये कहूँगा, जो सबको अच्छा दिखा सके, सब में अच्छा देख सके, वो सोच ही अच्छी सोच की श्रेणी में आता है। जो बुराई में अच्छाई देख सके, वह सोच अच्छी सोच की श्रेणी में आने लायक है। आप चीज़ों को किस एंगल से देखते हैं? अगर जीवन में सकारात्मकता है तो वह सोच अच्छी सोच की श्रेणी में आएगी, और नकारात्मकता है तो वो सोच अच्छी सोच की श्रेणी में नहीं आ सकती। आप कैसा सोचते हैं चीज़ों को देखकर, वो आपको देखना चाहिए कि क्या देखते हैं। एक व्यक्ति की सोच को पकड़ने के लिए वो IAS का इंटरव्यू दे रहा था, और उससे पूछा गया कि आप रात के 12 बजे घर गए और आप देख रहे हैं कि आपकी बहन नग्न अवस्था में आपके मित्र के गोद में खेल रही हैं, आप क्या करोगे? उसने कहा, मैं अपने मित्र को धन्यवाद दूंगा, मैं अपने मित्र को धन्यवाद दूंगा। बोले क्यों? बोले इसलिए कि मेरी बहन अभी 1.5 साल की है, अगर वो नग्न खेल रही होगी तो मेरे भाई, मेरा मित्र उसे खिला रहा है, वो मेरे लिए अच्छी बात है। कहने का तात्पर्य यही है कि सोच जिसकी अच्छी होती है वो हर चीज़ को सकारात्मक दृष्टि से देखता है और अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए
परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की नमोस्तु महाराज।